नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टीएनवी एकेडमी के इस बेहद जरूरी और व्यावहारिक सेशन में। आज हम बात करेंगे आईएसओ 28000 के लिए गैप एनालिसिस कैसे करें। आईएसओ 28000 एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय मानक है जो सप्लाई चेन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम पर आधारित है। इस मानक का उद्देश्य है आपकी आपूर्ति श्रृंखला को जोखिमों, खतरों और सुरक्षा उल्लंघनों से सुरक्षित बनाना। लेकिन इस मानक को लागू करने से पहले एक जरूरी कदम होता है, गैप एनालिसिस। गैप एनालिसिस हमें ये बताता है कि आपका वर्तमान सिस्टम और आईएसओ 28000 की आवश्यकताओं के बीच में कितना अंतर है और उस अंतर को कैसे भरा जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये गहन प्रशिक्षण जो आपके आईएसओ 28000 इम्प्लीमेंटेशन के सफर को आसान बना देगा। आईएसओ 28000 को सफलतापूर्वक लागू करने से पहले ये महत्वपूर्ण कदम माना जाता है जो कि है गैप एनालिसिस। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें यह मूल्यांकन किया जाता है कि संगठन की वर्तमान सुरक्षा व्यवस्थाएं और प्रक्रियाएं आईएसओ 28000 की आवश्यकताओं से कितना मेल खाती है। अगर सरल शब्दों में समझें तो गैप एनालिसिस हमें ये बताता है कि आज हम कहाँ हैं और हमें कहाँ होना चाहिए। इसके माध्यम से हम ये जान पाते हैं कि किन क्षेत्रों में सुधार की जरूरत है और किस दिशा में कार्यवाही करनी है। गैप एनालिसिस की आवश्यकता क्यों है? गैप एनालिसिस का सबसे बड़ा लाभ ये है कि ये इम्प्लीमेंटेशन को एक स्पष्ट दिशा देता है। जब आपको ये पता होता है कि आपके सिस्टम में कौन कौन सी कमियां हैं, तो आप उसी के अनुसार अपनी कार्य योजना तैयार कर सकते हैं। इसके जरिए संसाधनों का सही उपयोग होता है और अनावश्यक प्रयासों से बचा जा सकता है। गैप एनालिसिस करने से पहले की तैयारी। गैप एनालिसिस को प्रारंभ करने से पहले आपको एक मजबूत योजना बनानी होगी। सबसे पहले एक कोर टीम गठित करें जिसमें सुरक्षा, गुणवत्ता और संचालन से जुड़े अनुभवी कर्मचारी शामिल हों। उसके बाद तय करें कि ये विश्लेषण कितने समय में पूरा करना है। आमतौर पर यह प्रक्रिया 2 से 3 सप्ताह में पूरी की जा सकती है। इस दौरान सभी आवश्यक दस्तावेजों और नीतियों को इकट्ठा किया जाना चाहिए ताकि विश्लेषण वास्तविकता पर आधारित हो। आईएसओ 28000 के मुख्य क्लॉज का अध्ययन करें। आईएसओ 28000 मानक में 7 प्रमुख क्लॉज होते हैं जो इस प्रकार हैं: संगठन का संदर्भ, नेतृत्व, योजना, समर्थन, संचालन, प्रदर्शन मूल्यांकन और सुधार। गैप एनालिसिस के दौरान इन सभी क्लॉज और उनके उपखंडों को ध्यानपूर्वक समझना जरूरी होता है। तभी आप जान पाएंगे कि आपका संगठन किन बिंदुओं पर पहले से अनुपालन करता है और किन बिंदुओं पर गैप मौजूद है। मौजूदा दस्तावेजों की समीक्षा। अब आपको अपने संगठन की मौजूदा नीतियों, प्रक्रियाओं और रिकॉर्ड्स की समीक्षा करनी होगी। इनमें सुरक्षा नीति, आपातकालीन प्रतिक्रिया योजना, जोखिम मूल्यांकन रिपोर्ट, प्रशिक्षण रिकॉर्ड और एसओपी शामिल हैं। इस सभी दस्तावेजों को आईएसओ 28000 की आवश्यकताओं के सामने रखकर जांच करें कि वो मानक की अपेक्षाओं को पूरा करते हैं या नहीं। गैप एनालिसिस चेकलिस्ट तैयार करें। अब आपको एक गैप एनालिसिस चेकलिस्ट तैयार करनी होगी। इस चेकलिस्ट में आईएसओ 28000 के प्रत्येक क्लॉज के साथ साथ मौजूदा स्थिति, गैप का विवरण, आवश्यक कार्यवाही, जिम्मेदार व्यक्ति और पूरा करने की तिथि शामिल होनी चाहिए। इससे आपको एक संरचित रूपरेखा मिलेगी जिससे आप आसानी से कार्य योजना बना सकेंगे और निगरानी भी कर सकेंगे। साइट विजिट और कर्मचारियों से संवाद। गैप एनालिसिस केवल दस्तावेजी समीक्षा तक सीमित नहीं होनी चाहिए। इसके लिए आपको साइट विजिट करनी चाहिए और वास्तविक व्यवस्थाओं का निरीक्षण भी करना चाहिए। सुरक्षा उपकरणों, प्रवेश नियंत्रण, अलार्म सिस्टम का मूल्यांकन करें। साथ ही कर्मचारियों से इंटरव्यू लें और उनकी सुरक्षा जागरूकता को परखें। इससे आपको ग्राउंड रियलिटी का सटीक चित्र मिलेगा। गैप की प्राथमिकता तय करना। हर गैप की गंभीरता समान नहीं होती। कुछ गैप जैसे कि रिस्क असेसमेंट या आपातकालीन प्रतिक्रिया बहुत क्रिटिकल होती है, जबकि कुछ कम प्राथमिकता वाली भी होती है। गैप को हाई, मीडियम और लो प्रायोरिटी में वर्गीकृत करें ताकि संसाधनों और समय का सही उपयोग हो सके। इससे कार्यों की प्राथमिकता तय कर पाना आसान होता है। कार्य योजना बनाना। अब गैप एनालिसिस के बाद आपको एक स्पष्ट एक्शन प्लान भी बनाना चाहिए। इस प्लान में ये तय करें कि कौन से गैप को कब तक दूर करना है, इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा और इसमें कितने संसाधनों की आवश्यकता होगी। यदि कुछ क्षेत्रों में बाहरी विशेषज्ञता की जरूरत है तो वो भी इस योजना में शामिल करें। गैप एनालिसिस रिपोर्ट तैयार करना। एक्शन प्लान तैयार करने के बाद अब समय है एक औपचारिक गैप एनालिसिस रिपोर्ट बनाने का। इस रिपोर्ट में मेथोडोलॉजी, प्रमुख गैप्स, उनकी प्राथमिकता, कार्य योजना और निष्कर्ष शामिल होने चाहिए। ये रिपोर्ट मैनेजमेंट को स्पष्ट रूप से बताती है कि आईएसओ 28000 लागू करने के लिए किस स्तर पर तैयारी की आवश्यकता है।
अब बात करते हैं उन आम गलतियों की और उनसे बचाव। गैप एनालिसिस करते समय कुछ सामान्य गलतियां अक्सर हो जाती हैं, जैसे कि केवल कागजों पर भरोसा करना, साइट पर निरीक्षण ना करना, फॉलो अप ना करना या रिपोर्ट बनाकर उसे दराज में रख देना। इससे बचने के लिए जरूरी है कि गैप एनालिसिस को एक एक्टिव प्रोसेस की तरह लें और उस पर निरंतर कार्रवाई करते रहें। गैप एनालिसिस से ISO 28000 तक का सफर। गैप एनालिसिस ISO 28000 के इम्प्लीमेंटेशन की नींव होती है। ये न केवल संगठन की मौजूदा स्थिति को उजागर करता है, बल्कि एक ठोस मार्गदर्शिका भी प्रदान करता है कि आगे कैसे बढ़ा जाए। यदि ये प्रक्रिया सही तरीके से की जाती है तो ISO 28000 सर्टिफिकेशन प्राप्त करना कहीं ज्यादा आसान, कम खर्चीला और प्रभावी हो जाता है। तो दोस्तों, आज आपने जाना कि ISO 28000 के लिए गैप एनालिसिस कैसे करना है। अगर आप भी अपने संगठन में ISO 28000 लागू करना चाहते हैं तो गैप एनालिसिस से शुरुआत करें और इसे एक रणनीतिक उपकरण की तरह इस्तेमाल करें। अगर ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि अगला विषय आप कौन सा देखना चाहेंगे। जुड़े रहिए TNV एकेडमी के साथ, जहां सीखना है सबसे ज्यादा आसान। धन्यवाद।